आपको 1 साल जेल। आप हड़ताल का फेवर में भाषण करेगा आपको 2 साल जेल। हड़ताल के लिए 10 रुपया आपने डोनेशन दिया आपको भी 1 साल जेल। बिना कोई इंक्वायरी, बिना कोई चार्जशीट, कौन हड़ताल में पार्टिसिपेट किया उसको हम डिस्मिस करेगा। पुलिस को अधिकार दिया बिना कोई वारंट कोई भी डिफेंस कर्मचारी को जेल में डाल सकता है। ये सब निर्णय उनका एक्सा में लेके आया, लेकिन उस एक्सा का खिलाफ में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने ILO को कंप्लेंट किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने सरकार से एक्सप्लेनेशन पूछा। दिल्ली हाईकोर्ट में हम लोग ने एक्सा का खिलाफ में पिटीशन फाइल करके उसको चैलेंज किया। ये देश का संविधान का खिलाफ में है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना के रखा है हमारा देश में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका खिलाफ में हमने एक्स्ट्रा पास किया करके हमने कोर्ट में चैलेंज किया। सरकार का पास कोई जवाब नहीं है। सरकार आके बोल दिया अभी इसको हम विड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम आगे लेके नहीं जाएंगे। आज उसका वजह से ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की वजह से साथियों आपका ऊपर कोई एक्स्ट्रा नहीं है। आज भी आपको हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। उसका कारण यह है इसका लड़ाई है, इसका संघर्ष। साथियों, कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद कितना परेशानी में, तनख्वाह में कितना डाउन हो गया। 20-25% हम लोग का तनख्वाह में कम हो चुका है। ओटी बंद, वर्कलोड नहीं, उसका वजह से 20 वर्ष प्रॉफिट नहीं, 20 वर्ष प्रॉफिट ही नहीं है। लेकिन इन लोग PLI स्कीम को लेके आके जबरदस्ती लागू करने का प्रयास में है। सबसे पहले तो वर्कलोड को लेके आओ, पूरा फैक्ट्री में वर्कर को काम करने का वर्कलोड लेके आओ। उस वर्कलोड में मिनिमम 50% का 20 वर्ष प्रॉफिट वर्कर को गारंटी करो। उसका बाद PLI के बारे में कुछ इंसेंटिव के बारे में बात कर सकता है। लेकिन तुम्हारा पास काम नहीं है, काम लेके आने का तुम लोग कोई काम नहीं करता है। 20 वर्ष प्रॉफिट वर्कर को माइनस में चल रहा है। किसी गारंटी वेजेस के लिए फाइट करना पड़ेगा हम लोग को। ये परिस्थिति क्यों आया? तो कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से आया ना। कुछ लोग कॉर्पोरेटाइजेशन को समर्थन किया राजनाथ सिंह का सामने, सर हम कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका नुकसान है ना कॉर्पोरेट। उसका परिस्थिति है ना आज हमारा तनख्वाह में 20% 25% कम हो चुका है। उसका जिम्मेदारी किसका है? कौन कॉम्पनसेट करेगा? अब तो आवड़ी में है, आपको मालूम है। हमारा बगल में बहुत बड़ा हेवी इंडस्ट्री है HPF आवड़ी। उस HPF आवड़ी पिछले 50 साल 54 आवर्स तक नीचे वो काम नहीं करता था। उस फैक्ट्री में कम से कम 70% तक 20 वर्ष प्रॉफिट आता था। अचानक कॉर्पोरेटाइजेशन का बाद ओटी बंद, 20 वर्ष बंद। उसका वजह से हमारा तो नौजवान साथी है, उसमें मेजॉरिटी लोग आज डिप्रेशन में। कौन जिम्मेदारी है इसको? कौन जिम्मेदारी है? कम से कम 40 का ऊपर नौजवान साथी का डेथ 3 साल का अंदर हो चुका है उस फैक्ट्री में, केवल एक फैक्ट्री में। कारण क्या है? 54 आवर्स होती, 20 वर्ष प्रॉफिट। उस तनख्वाह का मुताबिक उन्होंने बैंक में एक फ्लैट खरीद करने के लिए, एक प्लॉट खरीद करने के लिए, एक 4 व्हीलर खरीद करने के लिए, बच्चा लोग को हायर एजुकेशन को फॉरेन में भेजने के लिए सब लोन दे दिया। तनख्वाह में कम से कम 20-25 हजार EMI जाता था। वो EMI के लिए ओटी प्रॉफिट और 20 वर्ष प्रॉफिट दोनों यूज करता था। वो खत्म हो गया। अभी इतना दर्द है मन में कॉमरेड, आप बिलीव नहीं करेगा। शाम का बाद वो वर्कर जाके इधर उधर छोटा छोटा काम करता है। जोमेटो में काम कर रहा है। जोमेटो में एक सरकार कर्मचारी, क्यों? उसका तो फैमिली चलाना पड़ेगा ना। तुम अचानक कैसा बंद कर दिया, ओटी बंद कर दिया। कॉर्पोरेशन के बाद 20 वर्ष प्रॉफिट बंद हो गया। उसका फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। कौन उसको कॉम्पेंसेट करेगा?
कौन उसका फैमिली को कॉम्पनसेट करेगा? तो ये अन्याय सरकार आपका ऊपर करके रखा। अनुकंपा नुक्ति 2-3 दिन का पहले हम और पाठक साहब, हमारा अध्यक्ष देहरादून में था, IOL का साथ एक मीटिंग था, उसके लिए गया था। शाम को हम लोग देखा 50 फैमिली उधर आ गया आईडी में, 50 फैमिली, सब कंपैक्टेड अपॉइंटमेंट केसेस है। हमने पूछा आपको कैसे मालूम है आप लोग दोनों इधर आ गया करके? वो बोला साहब आईडी में तो हमारा बेटा ही काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। उन्होंने बोला बड़ा नेता लोग इधर है तो आप लोग सब आके उनको मिलो। क्या जवाब देंगे हम उनको? क्या जवाब देंगे? सेक्रेटरी का सामने, एडिशनल सेक्रेटरी का सामने, पिछले नवंबर महीने में एडिशनल सेक्रेटरी का सामने मीटिंग हुआ। पाठक साहब था, पराशर भी था उस मीटिंग में। उनसे हमने बताया ये DOPNT का ऑर्डर है, देखो दिस इज द ऑर्डर ऑफ DOPNT। उसमें क्या लिखा है? कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कोई परिवर्तन हो गया, कोई मर्जर हो गया, कुछ भी होने दो, उसका बाद भी उधर तो काम करने वाला कर्मचारी का डेथ हो गया तो उसका फैमिली का डिपेंडेंट को सरकार को नौकरी देना पड़ेगा। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है बाबा, कोई नया चीज नहीं है। ये ऑर्डर तो आप कैसे वायलेट करेगा? उन्होंने बोला अभी हम क्या करेगा, कंपनी हो गया। बोला ठीक है कंपनी हो गया, हम तो कंपनी नहीं ना। आपने फैक्ट्री का बोर्ड बदल कर दिया, नेम बोर्ड बदल कर दिया, कंपनी का नाम बदल कर दिया, लेकिन हम तो सरकार कर्मचारी है ना। हमसे किसी भी आज तक आपका कंपनी का कर्मचारी नहीं बना। उसका अलावा अरे बाबा कितना कर्मचारी का डेथ हो गया, वो कौन है? वो क्या आपका कंपनी का कर्मचारी है? कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको कंपैशन अपॉइंटमेंट देने का, कारण वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है। हम लोग इधर कोई भी कंपनी का कर्मचारी में नहीं है। सरकार हमको इधर भेजा ऑन डीम्ड डेपुटेशन। आप फील्ड रन में आके काम करो, आप GCL में जाके काम करो, AWL में काम करो, तुमने हमको भेजा। हम उस कंपनी में काम कर रहा है लेकिन हमारा स्टेटस सरकार कर्मचारी है। तो हमारा तो डेथ हो गया, उस समय हम कौन था? सरकार कर्मचारी है। तो सरकार कर्मचारी होने के नाते हमारा तो डिपेंडेंट को नौकरी देना किसका जिम्मेदारी है? तो आपका जिम्मेदारी है ना। तो बोला कैसे कर सकता हूँ? तो बोला इसका बहुत बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, आपको ज्यादा इसका सोचने का क्या जरूरत है? आप लोग हम लोग को नहीं सुनता ना, यही तो प्रॉब्लम है। सरकार का प्रॉब्लम क्या है? फेडरेशन को नहीं सुनता, यूनियन को नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेट को कुछ आता नहीं है, मालूम नहीं है, रूल पढ़ता नहीं है। बोला बहुत सिंपल काम है बाबा, सभी जनरल मैनेजर का पास ये कितना एम्प्लॉइज का डेथ हो गया उनका पूरा डिटेल्स है। उनका मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, कोई एम्प्लॉई को कितना सर्विस बाकी था, उसको पेंशन कितना मिल रहा, वो पूरा डिटेल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का गाइडलाइन है कैसे मार्क देने का। तो अनमैरिड डॉटर है तो कितना मार्क देना, माइनर चिल्ड्रन है तो कितना मार्क देना, सब तो है ऑलरेडी, कोई नया नहीं है। उस बेसिस पे जनरल मैनेजर्स को डायरेक्शन इश्यू करो, सबको उनका उनका मेरिट का अनुसार मार्क देने का। पिछले 4 साल में 5% का अनुसार कितना वैकेंसी आया वो वर्कआउट करो, कितना लोगों का एप्लीकेशन आया उनका क्वालिफिकेशन देखो, उसका अनुसार कोई भी ग्रुप सी पोस्ट में उनको भर्ती दे दो। हाँ ठीक है, जनरल मैनेजर अभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है कंपनी होने के वजह से, पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो DDG फील्ड यूनिट है, उनको पूरा कागज भेजो और DDG फील्ड यूनिट को एडवाइस करो बाबा तुम अपॉइंटमेंट ऑर्डर साइन करके इनको दे दो। एक दिन वो फील्ड ऑफिस में काम करेगा, उधर रिपोर्ट करेगा, उसी दिन शाम को एक ऑर्डर टाइप करके उसका हाथ में दे दो, तुम्हारा पिताजी फील्ड गन फैक्ट्री से उसका डेथ हो गया बाबा, तुम फील्ड गन फैक्ट्री में डीम्ड डेपुटेशन में जाके काम करो। बाकी कर्मचारी को क्या होगा वो उसको भी होगा। नटराजन साहब बहुत खुश हो गया, अरे बाबा ये बढ़िया सजेशन है, अब तुरंत इसको करेंगे। उनका ऑफिसर को बोला बाबा इस बेसिस पे फाइल पुटअप करो। अभी 1 साल हो गया, नटराजन चले गए मिनिस्ट्री छोड़ के, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए साथियों
फिर कंपनी आपको मालूम है, साथ तो सीएमडी साथ तो महाराजा है, उनका मर्जी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है, उसका मर्जी, वो वही के ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर सबको सुनना पड़ेगा। तो ये सब परिस्थिति मन में रखिए। आपको मालूम है 1 अक्टूबर 2021 से हम एंटी कॉर्पोरेटाइजेशन डे, विड्रॉ कॉर्पोरेटाइजेशन डे ऑब्जर्व कर रहा है। अभी पूरा अक्टूबर 1 तारीख आ रहा है, तो सभी कंपनी का डायरेक्शन आएगा जनरल मैनेजर्स को, आप लोग बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन करो, आप लोग मीठा बंटवारा करो, आप लोग खाना खिलाओ खाओ, ये सब आएगा ना। तो आपको भी इन्वाइट करेगा, यूनियंस को भी चिट्ठी आएगा, वर्कर्स एसकेएम एसपीसी सबको चिट्ठी आएगा, आप लोग आके हमारा सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करो। क्या सेलिब्रेशन है? सेलिब्रेशन कब होता है? हम तब खुश है, एक अच्छा संभव देश में आजादी हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा नहीं कर रहा। अगस्त 15 तारीख हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, मे डे हम सेलिब्रेट कर रहा है, हम 8 घंटे का अचीवमेंट हमको मिला, हम सेलिब्रेट कर रहा है, वो हमारा लिए अच्छा था इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहा है। कारपोरेशन हमारे लिए क्या अच्छा है? एकदम बुरा, एकदम तकलीफ, एकदम प्रॉब्लम, पर हम क्या सेलिब्रेट करेगा? हम डिफिकल्टी में है, हमारा फैमिली तकलीफ में है, कितना ट्रेड अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट करके नौकरी के लिए इंतजार कर रहा है, वो तकलीफ में है, विशिष्ट कर्मचारी का फैमिली तकलीफ में है। क्या सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट करने के इसमें क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बाइकआउट करने का निर्णय है। तो इस साल भी हम लोग एआईडीएफ और बीपीएमएस सिट्रा तीनों बैठ के दिल्ली में चर्चा किया क्या करने का, तो निर्णय हुआ क्या करने का। सफरिंग तो है, कारपोरेशन विड्रॉ नहीं हुआ। हम लोग का डिमांड है, हमारा तो रिटायरमेंट तक हम सरकार कर्मचारी में रहेगा। नोटिफिकेशन पब्लिश करो, तुम 20 मिनट में 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, अभी 15 महीने के लिए, ऐसा करने का क्या जरूरत है? हमको सीएसटी कैंटीन का तकलीफ आ रहा है। सितंबर 30 तारीख के बाद हमारा कोई कर्मचारी का सीएसटी कार्ड रिन्यू नहीं किया, हमारा गलती है। हम तो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय है ना। आज भी मीटिंग में अभी जॉइंट सेक्रेटरी का साथ मीटिंग हुआ 3 दिन का पहले, हम और पाठक सब था, हम दोनों बताया अरे बाबा तो हम सरकार कर्मचारी है, हम तो आपका कंपनी में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम रिटायरमेंट तक तो सरकार कर्मचारी में रहेगा, हमारा सीएसटी कार्ड हमारा रिटायरमेंट तक रिन्यू करने का आपको क्या तकलीफ है? तो ये सब परिस्थिति में क्या सेलिब्रेट करेगा कॉमरेड, क्या सेलिब्रेट करेगा? तो देयरफॉर ये तीनों मिलके एआईडीएफ बीपीएमएस सीडीआर मिलके हम लोग ने निर्णय लिया 1 तारीख तो कॉर्पोरेटाइजेशन का तो इनका सेलिब्रेशन है, हम लोग बॉयकॉट करेंगे। केवल बॉयकॉट नहीं, उस दिन काला पट्टी टेस्ट में डाल के पूरा 8 घंटे फैक्ट्री का अंदर उस काला बैच का साथ हम हमारा मिशन में, हमारा टेबल में काम करेंगे। ये तो निर्णय हो चुका है, मुझे पूरा विश्वास है हमारा पूरा कानपुर का सभी डिफेंस यूनिट्स में इस प्रोग्राम को आप लोग सक्सेसफुली ऑब्जर्व करेगा करके मुझे पूरा विश्वास है। अब दूसरा इशू है, हम देख रहे हैं इधर ऑलमोस्ट 80% तो एनपीएस कर्मचारी का चेहरा देख रहा हूँ, कितना दुखी में है, कितना दुखी में है। सरकार कर्मचारी है हम, सरकार का नौकरी में हम क्यों आता है? बहुत लोग बड़ा नौकरी छोड़ के भी सरकार का नौकरी में आया, हम खुद आया। हम तो 79 में टाटा का कंपनी में एज ए सुपरवाइजर 500 रुपया तक का मैं काम कर रहा था। 500 रुपया, 78 का 500 रुपया आज आप कैलकुलेट कर सकता, 50,000 का ऊपर है। हम वो नौकरी छोड़ के, उधर हम सुपरवाइजर था, वो नौकरी छोड़ के हम 210 रुपया में टेलर सी ग्रेड में क्लोथिंग फैक्ट्री आवड़ी में नौकरी में आया। तो उस समय उस कंपनी का जनरल मैनेजर टाटा का नेफ्यू एजे टोस्टारो हमको पूछा, ये यंग मैन यू आर ए सुपरवाइजर, 500 रुपया तुमको तमका, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है टाटा कंपनी में, तुम ये नौकरी छोड़ के उधर क्यों 210 रुपया में जा रहा है? हमने बोला साहब उधर हमारा जॉब तो परमानेंट है,
जॉब परमानेंसी है, जॉब सिक्योरिटी है। टाटा कल आपको हमारा ऊपर पसंद नहीं आया, आप बोलेगा कल से आप नौकरी से मत आओ। दूसरा, हमारा रिटायरमेंट के बाद हमको तो पेंशन मिलेगा, हम किसी का ऊपर हमारा ओल्ड एज में डिपेंड करने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम वो नौकरी छोड़ के सरकार का नौकरी में गया। आज हमको पेंशन मिल रहा है। आपको तनख्वाह 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख आता है, लेकिन हम लोग का पेंशन 25 तारीख ही आता है। वो एक गारंटी है ना, वो एक डिफाइंड पेंशन है ना। हमारा बच्चा का ऊपर हम डिपेंड नहीं करता, हम उसको 10 रुपया देता, उनसे हम 5 रुपया भी नहीं लेता है। कारण क्या है? पेंशन का अधिकार, पेंशन का एक पावर है, हमको पेंशन का एक अथॉरिटी है। वो तुमने छीन लिया। तुमने कैसे छीना? तुमको पेंशन है ना, राष्ट्रपति का नाम पर एनपीएस का ऑर्डर आया, द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू इंट्रोड्यूस एनपीएस। उस प्रेसिडेंट को पेंशन है, उस प्रेसिडेंट को पेंशन है ना, कंट्रीब्यूटरी नहीं है, 10 पैसा भी नहीं देता। 5 साल प्रेसिडेंट, 10 साल नहीं दे, 10 पैसा नहीं देता, पूरा जिंदगी में पेंशन। प्राइम मिनिस्टर को पेंशन, एमपी को पेंशन, आप सबको नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन। अभी कॉमरेड्स, जजेस का पे स्केल परिवर्तन करने के लिए जुडिशियल पे कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके ऑर्डर भी इश्यू कर दिया। हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज, ये दोनों को कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं है, उनको पुराना पेंशन है। ये क्या है बाबा? तुम जज है, तुम कोर्ट में बैठ के हमको बोलता है ये सरकार का पॉलिसी है। क्या? एनपीएस कारपोरेशन सरकार का पॉलिसी है, ये जज लोग हमको बोलता है, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। तो हमारे लिए एनपीएस पे तुम इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग के लिए तुम लोग खुद जुडिशियल कमीशन बना के उसमें सिफारिश करके रखा है जजेस के लिए ओल्ड पेंशन ही चाहिए। तो हाई कोर्ट का जज का टेन्यूर 5 साल 6 साल है, 5 साल जज में बैठेगा, उसका लास्ट बेसिक पे का 50% उसको पेंशन है, हमारे लिए नहीं। तो ऐसा परिस्थिति में कॉमरेड्स एनपीएस का खिलाफ में लड़ाई का ऊपर लड़ाई, संघर्ष का ऊपर लड़ाई, संघर्ष, उसका बाद फाइनली देखिए जेएफआरओपीएस बनाया रेलवे का नेता लोग का लीडरशिप में। 4-5 मीटिंग हो गया, बहुत जोर से भाषण किया, डिस्कशन किया, डॉक्यूमेंट बनाया। पिछले साल अगस्त 8 तारीख 5 लाख कर्मचारी असेंबल हुआ रामलीला मैदान में। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी था। हम लोग भी बहुत संख्या में आया था, कानपुर से, पूरा हिंदुस्तान से। मंच में सभी नेता लोग था, दोनों रेलवे फेडरेशन का नेता, दोनों डिफेंस फेडरेशन का नेता, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, पोस्टल डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी, टीचर्स यूनियन, सभी का नेता लोग। ऐसा ही 5 लाख कर्मचारी उस मंच से आगे क्या डिक्लेरेशन पास किया उधर, आपका हाथ में है वो डिक्लेरेशन। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है इस रामलीला मैदान का, इस वर्कर का सामने ये 5 लाख कर्मचारी इधर असेंबल हो चुका है, उनका सामने ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर रहा हूं, ये प्रस्ताव पास कर रहा हूं। हम सभी लोग मिलके ओपीएस जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम तब तक हमारा आंदोलन को लेके जाएंगे। हम एनपीएस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए तैयार होगा। This was the mandate. This was the mandate given by the general body. 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक जनरल बॉडी मीटिंग है। तो उस जनरल बॉडी मीटिंग में सभी नेता लोग, मंच में तो 30 का ऊपर नेता लोग बैठा था, उन नेता लोग को उन्होंने एक मैंडेट दिया ना। उस मैंडेट को प्रधानमंत्री को भी भेजा, निर्मला सीतारामन को भी भेजा, सबको भेजा। उस दबाव की वजह से निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में एक अनाउंस किया, हमारा पास एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने का बहुत प्रपोजल आ चुका है। कौन इनको एनपीएस का इंप्रूवमेंट करने का प्रपोजल दिया? कोई फेडरेशन नहीं दिया, कोई यूनियन नहीं दिया।
सभी का एक ही डिमांड था, ओपीएस को रेस्टोर करो, दूसरा कोई डिमांड नहीं है। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया हमारा पास बहुत डिमांड आ चुका है एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने का, तो हमें कमेटी बना रहा हूं। फाइनेंस सेक्रेटरी पीवी सोमनाथन का चेयरमैनशिप में कमेटी उन्होंने बुलाया, हम लोग सबको, नेशनल काउंसिल जेसीएम का स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, हम लोग सब गया। सोमनाथन को पूछा, क्या साहब आप कमेटी में क्या करना चाहता है? हम लोग का एक ही डिमांड है, आपको ये सिफारिश करना है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले। एनपीएस में सरकार कितना पैसा हमारे लिए डिपॉजिट किया वो पूरा सरकार ले, आपको एक पैसा भी नहीं चाहिए। हमारा पेंशन, हमारा पैसा हमारा जीपीएफ में डालो, पुराना पेंशन हमको लागू करो। उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? उन्होंने जवाब दिया, देखिए सरकार ने हमको एक मैंडेट दिया, सरकार ने हमको एक डायरेक्शन दिया, वो किस लिए? पुराना पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नहीं है। हमारा मैंडेट है, सरकार ने हमको मैंडेट दिया एनपीएस में कुछ परिवर्तन करने का रेकमेंड करो, हम वही काम करेगा, हम आपका ओपीएस रेस्टोर करने का रिकमेंडेशन नहीं करेगा, आप ओपीएस के बारे में हमसे बात मत करो। हम लोग ने एक सवाल पूछा, ठीक है साहब आप तो ओपीएस का आदमी है, अभी तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन गया, उसको गिफ्ट दे दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया और 2 साल वो कंफर्टेबल है, 62 उम्र तक है कैबिनेट सेक्रेटरी को, तो वो रहेगा, उसको तो प्रमोशन मिल गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया। लेकिन उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी था, हम लोग ने पूछा आपको तो पुराना पेंशन है ना सर, यू आर गेटिंग ओल्ड पेंशन। हम लोग कितना नेता लोग इधर बैठा है, हम लोग को भी ओल्ड पेंशन, लेकिन आपका बगल में 2 लड़का बैठा है, लेफ्ट में एक राइट में एक, आपको मदद करने के लिए, मीटिंग का नोट वगैरह करने के लिए आपने बिठा के रखा है, वो दोनों डिप्टी सेक्रेटरी है, वो भी यूपीएससी का नाते ही आया ना, आप भी यूपीएससी का थ्रू आया आईएएस में, वो भी यूपीएससी का थ्रू आईएएस में आया, लेकिन आपका पुराना पेंशन मिलेगा, ये दोनों लड़का उसको मिलेगा, वो भी 5 लाख 6 लाख आदमी का साथ कंपटीशन करके उसका फिल्टर होके सिलेक्शन में आया। उनका गलती क्या है? उनका तनख्वाह में 10% एवरी मंथ डाउन होता है, रिकवरी होता है पेंशन के लिए, आपका तनख्वाह में 1 पैसा भी रिकवरी नहीं हो रहा है। आपको तो गारंटीड पेंशन है, मरने के बाद बीवी को पेंशन है, अनमैरिड डॉटर है तो उसको भी पेंशन, विडो डॉटर को पेंशन है, डाइवर्स डॉटर को पेंशन, हैंडीकैप चिल्ड्रन को पेंशन, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को पेंशन, सब पुराना पेंशन में सुविधा है। आपने 40% एडवांस लेके जाता है, पुराना पेंशन में कम्यूटेशन में 40% पेंशन आप सरकार से लेके कर जाता है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख। भाई जब आपका डेथ हो गया 1 महीने के बाद, वो पैसा सरकार रिकवरी नहीं करता पुराना पेंशन में, आपका मिसेस का फैमिली पेंशन में रिकवरी नहीं करता, वो तो रिटर्न ऑफ होता है। लेकिन ये दोनों लड़का क्या होगा उनका रिटायरमेंट का समय, उनका 40% सरकार है, आप सरकार से 40% एडवांस लेके आ रहा है, 15 साल के बाद वो आपको वापस मिलेगा। अभी 12 साल में उसको वापस करने का लड़ाई चल रहा है, अभी कोर्ट में लोग आके स्टे डाल रहा है, 10 साल 8 महीने के बाद हमारा पेंशन में 40% रिकवरी नहीं करना, तुमने ऑलरेडी हमारा पैसा पूरा रिकवरी कर चुका है, ये सब आपको है। लेकिन ये दोनों लड़कों को नहीं ना, उनका 40% पैसा उधर ही रहेगा, वो मरने का समय तक उसी से उनको कुछ पेंशन मिलेगा, मरने के बाद वो पैसा उसका बीवी को जाएगा। तो आप ये सब सोच के पुराना पेंशन स्कीम को रेस्टोर करने का सिफारिश करो ना। उन्होंने फिर बोल दिया, विश्वश्री कुमार हमारा मैंडेट है न्यू पेंशन स्कीम में इंप्रूवमेंट करना, ओल्ड पेंशन वापस लेना हमारा मैंडेट नहीं। उन्होंने उनका काम कर दिया। बाहर आके सभी नेता लोग को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, अभी इनका मीटिंग में जाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको बहिष्कार करना है। कारण उन्होंने बोल रहा है सरकार ने हमको मैंडेट दिया
एनपीएस में इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओपीएस के बारे में तुमको सिफारिश नहीं करना करके वो बोल रहा है सरकार उनको मैंडेट दिया, लेकिन हम नेता लोगों को क्या मैंडेट था? रामलीला मैदान में तो 5 लाख प्रतिनिधि आया पूरा हिंदुस्तान से, उन्होंने हमको क्या मैंडेट दिया? उन्होंने मैंडेट दिया ओपीएस के अलावा दूसरा कोई पेंशन हम एक्सेप्ट नहीं करेगा करके। सोमनाथन का ऊपर सरकार का मैंडेट बाइंडिंग है, हमारा ऊपर पर हमारा वर्कर का मैंडेट बाइंडिंग नहीं है। प्लीज डोंट गो एंड अटेंड दैट मीटिंग। अभी भविष्य में कोई भी मीटिंग अटेंड मत करो। एडीएफ उसका बाद एक भी मीटिंग सोमनाथन का सामने अटेंड नहीं किया, उसको बहिष्कार किया। लेकिन क्या कर सकता आप? नेता लोग गया तो सोमनाथन के साथ क्या क्या बात किया पता नहीं। अब ज्यादा समय नहीं विस्तार में जाने का, गेट मीटिंग है, हमको भी जाना है, टीसीएस में मीटिंग है। हम 5 मिनट पे समाप्त कर रहा हूँ। 22 तारीख अगस्त हमको एक चिट्ठी आया, 22 तारीख, प्रधानमंत्री आपको मिलना चाहता है। तो बहुत शॉक हो गया। 10 साल में किसी ट्रेड यूनियन लीडर को नहीं मिला, इंक्लूडिंग बीएमएस नेता लोगों को नहीं मिला। अभी अचानक हम लोग का ऊपर इतना प्यार है प्रधानमंत्री को, लेकिन उसमें कोई एजेंडा नहीं है। मीटिंग का नोटिस आया, क्या एजेंडा में प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहता? कुछ भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू मीट यू ऑन 24। अब 24 को पूरा दिन दिल्ली में रहना है। प्रधानमंत्री आएगा यूक्रेन से वापस, कभी भी आपको बुला सकता है। सो यू ऑल शुड बी रेडी इन दिल्ली। हमने फिर इंक्वायरी किया हमारा नेटवर्क में, हमारा सोर्सेस में, क्या प्रधानमंत्री का ऊपर इतना प्यार है, हम लोग को बुलाया। फिर आपको क्लियर खबर मिला। सोमनाथन कमेटी का सिफारिश का ऊपर उस दिन 5 बजे का कैबिनेट मीटिंग में निर्णय हो रहा है। उस निर्णय को नेता लोग को बताने के लिए प्रधानमंत्री बुला रहा है। ऐसा मीटिंग में जाने का क्या जरूरत है? मीटिंग ही नहीं ना, मीटिंग मतलब डिस्कशन होता है। हम बोलता है, वो बोलता है, काउंटर होता है, आर्गुमेंट होता है, वही मीटिंग है। मिलने के लिए क्यों जाएंगे? लेकिन हम लोग ने बोला, फिर हम लोग ने बोला प्रधानमंत्री का मीटिंग में मत जाइए, प्रेशर बिल्डअप करो। ट्रेड यूनियन का काम क्या है? ट्रेड यूनियन का काम वर्कर के लिए, वर्कर का कुछ अधिकार अचीव करने के लिए, उसके लिए ट्रेड यूनियन उसका दबाव डालना पड़ेगा। आप प्रेशर बिल्डअप करो, प्रधानमंत्री को चिट्ठी दे दो, हम लोग नहीं आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम हम रिस्टोर करेंगे करके बोलो। आपके पास आएंगे, बैठेंगे, आपको फूल डालेंगे, आपको अंगवस्त्रम डालेंगे, सब डालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 5 तारीख कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड किया किसी को नहीं मालूम। 6 तारीख के नेता लोग को बुलाया, प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया, देखो आपका पूरा डिमांड हमने एक्सेप्ट कर दिया। 50% पेंशन मिलेगा, उस पेंशन का ऊपर डीए मिलेगा, आपको फैमिली पेंशन मिलेगा, आप लोग सब खुश रहो। सभी लोग खुश, ताली मार दिया, प्रधानमंत्री को अंगवस्त्रम डाल दिया, फोटो खींच लिया, चले गए। उसका बाद अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री और सोमनाथन बैठ के डिक्लेयर कर रहा है, हम एक नया स्कीम लागू कर रहा है यूपीएस। तो नया स्कीम लागू करने का तुमको मैंडेट कौन दिया? हमको बोला ना, हम ओल्ड पेंशन स्कीम रिकमेंड करने का मैंडेट नहीं है। आज भी उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप देखो, एनपीएस में इंप्रूवमेंट, यूपीएस बनाने के लिए तुमको कौन बोला? तो उस समय तुम यूपीएस बनाया। अल्टीमेटली नतीजा क्या है? यूपीएस में आपका 1 पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अभी तो आशीष बात करने बैठा है इधर, उन्होंने कैलकुलेट करके हमको भेजा, कामरेड हम रिटायरमेंट में जाने का समय एनपीएस में हमारा अकाउंट में 1,73 लाख रहेगा। हमको 25 साल अभी बाकी है, हम इस पैसा सरकार को छोड़ के हम क्यों घर जाएंगे? हमारा पैसा से सरकार हमको पेंशन देगा, ऐसा पेंशन हमको किस? एक पत्रकार ने पूछा, साहब ये 50% आपने बोला कितना साल का बाद मिलेगा? कारण पुराना पेंशन में 10 साल का बाद भी 50% है, 20 साल का बाद आप वॉलंटरी में जाओ, उधर भी आपको 50% है। आपका यूपीएस में क्या प्रोविजन है? वो बोला 25 साल। 25 साल आपको सर्विस करेगा, आपको 50% मिलेगा।
फिर उन्होंने पूछा 50 साल के नीचे होगा तो क्या होगा सर? प्रोपोर्शनेटली आपका पेंशन कम होगा। फिर बोला सर 25 साल होने में मिलेगा? नहीं, 25 साल होने में नहीं मिलेगा, आपको 60 उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। उसका मतलब हम 20 साल में नौकरी में आया, हमारा 25 साल सर्विस खत्म होगा, हमारा 45 उम्र में, 45 उम्र में हम बिहार में जाएंगे, हमको पेंशन नहीं मिलेगा। 60 उम्र के लिए हमको 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब 15 साल के बीच में हम मर गया, हमारा फैमिली को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मालूम। तो इसलिए कॉमरेड्स, ऐसा पेंशन स्कीम हम लोग के लिए इसलिए अभी सबको धीरे धीरे मालूम हो रहा है। NFIR का जनरल सेक्रेटरी लीडर स्टाफ सेट है राघवैया साहब, वो भी मीटिंग में था प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन रेलवे में मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो रहा है, वो वापस आके अकेला तुरंत चिट्ठी लिख दिया, आपने यूपीएस अनाउंस किया, हम लोग भी बहुत खुश था, लेकिन उसका बाद पता चल रहा है यूपीएस में ये करावे ये करावे ये करावे, उसको ठीक करो। ये क्या जरूरत है? ये क्या जरूरत है? सो इसलिए कॉमरेड्स, एआईडीएफ ने करेक्ट निर्णय लिया। हम एनपीएस को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम यूपीएस को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा एक ही डिमांड है, हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम को हमको वापस दे दो। हम हमारा तनख्वाह में 10 पैसा भी पेंशन के लिए नहीं है। तो वो आंदोलन है, 2 तारीख हम लोग शुरू कर रहा है। गांधी का स्टैच्यू का सामने, वो हमारा फादर ऑफ द नेशन है, देश पिता का स्टैच्यू का सामने, फिर स्टैच्यू नहीं तो फोटो का सामने ज्यादा से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी को मोबिलाइज करके, एक आधा घंटे का काम है, एक आधा घंटे का काम है, उनको गार्लैंड करो, उनको रेस्पेक्ट दे दो। उन्होंने हमको आजादी दिया ना देश का, तो उसी का सामने हम लोग एक प्लेज लेंगे, हम भी एनपीएस यूपीएस से आजादी करने के लिए हम हमारा आंदोलन को लेके जाएंगे। तो वो 2 तारीख को शुरू हो रहा है। कानपुर का अंदर भी कल सभी यूनियन का मीटिंग में हम लोग ने निर्णय किया, तो उसका अनुसार कानपुर में भी सक्सेसफुली वो प्रोग्राम 2 तारीख लागू होगा। उसका बाद लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, NMOPS है, ऐसा बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ने एक मंच पे लेके आने का प्रयास में है, कोशिश भी है। कल भी हम लोग ने एक कमेटी बनाया कानपुर में, कॉमरेड शबीलाल, कॉमरेड पराशर, कॉमरेड सौरभ और कॉमरेड साहू, ये 4 कॉमरेड्स NMOPS का नेता लोग को साथ बात करेगा, उनको पूछेंगे बाबा आपका ओपिनियन क्या है, आप ओपीएस अचीव करने का लड़ाई में अंतिम तक रहेगा तो फिर हम लोग का साथ आओ, हम लोग मिलके उस प्रोग्राम को आगे का कार्रवाई करेंगे करके प्रयास में है, कोशिश में है। हम आपको इतना ही अपील कर, आपका इश्यूज तो बहुत है, वो सब हमने बात करने का समय नहीं। कल हमारा सभी यूनियंस का मीटिंग में सभी इश्यूज का ऊपर चर्चा हो चुका है, आपका नेता लोग आपको बताएंगे। हमारा इतना ही अपील है, कॉर्पोरेटाइजेशन का लड़ाई और एनपीएस यूपीएस का लड़ाई, ये दोनों लड़ाई में आप लोग सब मिलके संघर्ष होना चाहिए। कॉर्पोरेशन विड्रॉ होने का समय तक, हम लोग का सर्विस स्टेटस रिटायरमेंट तक, सरकार कर्मचारी का रहने का गैजेट नोटिफिकेशन आने का समय तक और ओपीएस को अचीव करने का समय तक हम लोग का एकता, हम लोग का ताकत लेके आगे हम लोग आंदोलन में जाएंगे। उस आंदोलन में कानपुर का सभी साथी, एफडीके का सभी साथी शामिल होना चाहिए। आप लोग का ऊपर हम लोग को पूरा विश्वास है, वो विश्वास लेके इस सरकार का मजदूर विरोधी पॉलिसीज का खिलाफ में हम लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। आप सबको नमस्कार, आप सबको लाल सलाम, आप सबको धन्यवाद।